जिस बात को हजारों साल तक दोहराया जाए कि कठिन है, वो इसी कारण कठिन हो जाती है। कठिनाई का प्रचार मनुष्य के मन को पकड़ लेता है और उसे लगने लगता है कि मैं कैसे पा सकूंगा इतनी कठिन बात, ये मेरी सामर्थ्य के बाहर, ये मेरी शक्ति के बाहर, ये मेरी सीमा के बाहर, मैं एक छोटा सा मनुष्य, मैं कैसे पा सकूंगा। और जिसे हम पा ही नहीं सकते जन्म जन्मों की कोशिश के बाद भी, उसे अगर हमने पाने का प्रयास छोड़ दिया हो तो कोई गलती की। एक मनोवैज्ञानिक रूस में एक छोटा सा प्रयोग कर रहा था। वो इस बात का पता लगाना चाहता था कि क्या कोई बात कठिन और कठिन और कठिन दोहराए जाने से कठिन हो जाती है। विश्वविद्यालय की कक्षा के 30 विद्यार्थियों को उसने एक प्रयोग किया। 15 विद्यार्थियों को एक कमरे में ले गया, 15 को दूसरे कमरे में ले गया। एक ही कक्षा के विद्यार्थी, एक ही बुद्धि के, एक ही बुद्धिमत्ता के। पहले 15 विद्यार्थियों के सामने उसने तख्ते पर एक गणित का सवाल लिखा और लिख के कहा कि ये सवाल मैं आशा नहीं करता हूं कि तुम में से कोई भी हल कर सकेगा, ये बहुत कठिन है। ये इतना कठिन है कि जमीन पर मुश्किल से 10-5 गणितज्ञ हैं जो इसे हल कर सकते हैं। तुम्हारी कोई सामर्थ्य नहीं, लेकिन तुम पूछोगे कि फिर तुम्हें हल करने को दिया क्यों जा रहा है। इसलिए दिया जा रहा है कि हम इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि क्या विश्वविद्यालय के इस कक्षा के वर्ग के विद्यार्थी इस सवाल को हल करने की दिशा में 1-2 कदम भी ठीक उठा सकते हैं या नहीं। पूरे सवाल के ठीक होने की तो कोई संभावना नहीं, लेकिन अगर 1-2 कदम भी तुम ठीक उठा लो ठीक दिशा में, तो भी बड़े गौरव की बात होगी। देखो, कोशिश करो, शायद 1-8 व्यक्ति ठीक दिशा में 1-2 कदम उठा सके। सवाल बहुत कठिन है, आशा कोई भी नहीं है। तुमसे बड़ी कक्षा के विद्यार्थी भी असफल हो गए, लेकिन शायद उन विद्यार्थियों ने जब ये बात सुनी तो उनके हाथ ढीले पड़ गए। उनके प्राणों में जो ऊर्जा उठती सवाल को हल करने के लिए, वो सो गई। जो शक्ति जगती और चुनौती को स्वीकार करती, उसने पहले ही स्वीकार कर लिया कि हल नहीं हो सकता है। जो बात हल नहीं हो सकती, फिर प्राण उसे संघर्ष लेना बंद कर देते। वे सवाल को मुर्दा, उदास, सुस्त हाथों से हल करने लग गए। पहले से ही निश्चय है कि सवाल हल नहीं हो सकता, पहले से ही परिणाम जाहिर है कि असफलता होनी है। और जब पहले ही असफलता पता हो, तो क्या सफलता की दिशा में आपके कदमों में प्राण हो सकते हैं, गति हो सकती है, शक्ति हो सकती है। वो सवाल को हल करने में लग गए हैं, जानते हुए कि सवाल हल नहीं होगा। और वो मनोवैज्ञानिक दूसरे 15 विद्यार्थियों के पास गया। तख्ते पर उसने वही सवाल लिख दिया है और उन विद्यार्थियों से कहा कि सवाल बहुत सरल है, ये इतना सरल है कि तुमसे नीचे की कक्षाओं के विद्यार्थी इसे पूरा का पूरा हल कर लिए। लेकिन तुम पूछोगे कि फिर हमें ये सवाल क्यों दिया जा रहा है जब इतना सरल है। उसने कहा कि मैं कोई शोध कार्य कर रहा हूं और पता लगाना चाहता हूं कि क्या इस ऊंची कक्षा में 1-8 भी ऐसा विद्यार्थी आ गया है जो इस सवाल को हल न कर सके। हम उस विद्यार्थी का पता लगाना कि क्या हमारी परीक्षाओं को पार करके ऐसे विद्यार्थी भी आ जाते हैं कि इतना सरल सवाल हल न कर सके। कोई भी नहीं असफल होगा। तुमसे नीची कक्षाओं के विद्यार्थी सफल हो गए, पूरा सवाल हल कर लिया। सवाल बहुत सरल है। वे 15 विद्यार्थी भी सवाल हल करने में लग गए, लेकिन उनकी हालत बहुत जुदा और भिन्न। वे जानते हैं कि सवाल हल होगा, वे जानते हैं कि सवाल हल होना ही है, वे जानते हैं कि नीचे की कक्षाओं में सवाल हल हो गया तो हम हार गए। इतना सरल सवाल है। उनके प्राणों की ऊर्जा जग गई है और वो प्रफुल्लता से, आनंद से सवाल हल करने में लग गए। सवाल वही है। और घंटे भर बाद जब उनका सवाल पूरा हो चुका है, तो पहली कक्षा में जहां कहा गया था सवाल कठिन है, केवल 3 विद्यार्थी सवाल हल कर पाए, 12 विद्यार्थी असफल हो गए। और दूसरी कक्षा में केवल 1 विद्यार्थी असफल हुआ, 4था विद्यार्थी सफल हो गया। सवाल वही था, विद्यार्थी एक ही वर्ग के थे। क्या हो गया? एक भाव दशा निर्मित हो गई कि कठिन है, एक भाव दशा निर्मित हो गई कि सरल है। और जिस भाव दशा को लेकर हम पहला कदम रखते हैं, उसी भाव दशा पर अंतिम कदम पूरा हो जाता है। 5000 वर्षों का इतिहास ईश्वर को कठिन 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 दोहरा रहा है। फिर बात इतनी कठिन हो गई कि मनुष्य ने उस दिशा में देखना भी बंद कर दिया। जो हमारे सामर्थ्य के बाहर है, वो हमारी आकांक्षा नहीं बन सकता है। जो हमारी शक्ति के बाहर है, वो हमारी अभीप्सा नहीं बन सकता है। ठीक है कि कभी मंदिर में हम फूल चढ़ा दें, ठीक है कि कभी किसी व्रत त्योहार पर उसका स्मरण कर लें,
लेकिन हमारी सामर्थ्य के बाहर है, हमसे बहुत दूर है। जापान में कोई 300 वर्ष पहले एक छोटे से राज्य पर पड़ोस के बड़े राजा ने हमला बोल दिया। राजा बड़ा है, हमलावर आक्रामक, बहुत शक्तिशाली है, कोई 10 गुनी ताकत है उसके पास, और राज्य छोटा है जिस पर हमला हुआ है बहुत गरीब है, न सैनिक है, न युद्ध का सामान है, न सामग्री। सेनापति घबरा के राजा से बोला है कि मेरी सामर्थ्य के बाहर है कि मैं युद्ध पर जाऊं, कैसे जाऊं, ये जानते हुए कि अपने सैनिकों की हत्या करवानी और हार निश्चित है। मैं इंकार करता हूं, मुझे क्षमा कर दें, मैं इस युद्ध में नहीं जा सकूंगा। कोई मौका ही नहीं जीतने का। 10 गुने सिपाही है दूसरी तरफ, 10 गुनी युद्ध की सामग्री है, आधुनिक उपाय है, और हमारे पास कुछ भी नहीं। हार निश्चित है, इसलिए हार ही जाना उचित है। व्यर्थ लोगों को कटवाने से क्या प्रयोजन। राजा भी डर रहा है, वो भी जानता है कि बात सच है। सेनापति को कायर कहना उचित नहीं है, उसने और युद्ध लड़े हैं। आज पहली दफा वो इनकार कर रहा है, और इनकार करने में कायरता नहीं काम कर रही, सीधी बात है, साफ गणित जैसी बात है, 2 2 4 जैसी बात है। हार निश्चित है, लेकिन राजा का मन नहीं मानता कि बिना हारे और हार जाए। वो रात भर बेचैन रहा है। सुबह उसने अपने वजीर को पूछा है क्या करना है, दुश्मन रोज आगे बढ़े आते हैं। उस वजीर ने कहा कि मैं एक फकीर को जानता हूं, जब भी मेरे जीवन में कोई उलझन आई है उसी के पास गया हूं, और आज तक बिना सुझाव के वापस नहीं लौटा। सुबह है, आप चले चले पूछ लें उससे। वे फकीर के दरवाजे पर पहुंच गए हैं, सेनापति भी साथ। फकीर हंसने लगा, उसने कहा कि छोड़ो, इस सेनापति को छोड़ो, क्योंकि जो जानने के पहले कहता है कि हार जाना निश्चित है, उसकी जीत की तो कोई संभावना नहीं रही। मैं चला जाता हूं सेनापति की जगह सेनाओं को लेकर। राजा और भी डरा, सेनापति अनुभवी है, अनेक युद्धों में लड़ा और जीता है, ये फकीर जो तलवार पकड़ना भी नहीं जानता है। लेकिन फकीर ने कहा बेफिक्र रहो, 8-10 दिन के भीतर हम जीत के वापस लौट आएंगे। फकीर सेनाओं को लेकर रवाना हो पड़ा। सेनाएं घबरा रही हैं, उनके हाथ पैर कप रहे हैं सैनिकों के। जब सेनापति इंकार कर दिया तो एक अजनबी, अनुभवी नहीं है जो ऐसा फकीर, लेकिन फकीर गीत गाते हुए चला जा रहा। फिर वे उस नदी के पास पहुंच गए जिसको उस तरफ दुश्मन का डेरा है। फकीर ने सैनिकों को एक मंदिर के पास रोका और कहा कि रुको, 2 क्षण को जरा मैं जाके मंदिर के देवता से पूछ लूं कि हम जीतेंगे या हारेंगे। मेरी हमेशा की ये आदत रही, जब भी मुश्किल में पड़ा हूं इसी मंदिर के देवता से पूछ लेता हूं। सैनिकों ने कहा, लेकिन देवता ने कहा। कैसे कहेगा, हम कैसे समझेंगे कि क्या कहा देवता ने। उसने कहा रास्ता है। मंदिर को घेर के सीधे खड़े हो गए हैं। उस फकीर ने अपने खीसे से एक सोने का चमकता हुआ सिक्का निकाला है और कहा कि हे प्रभु, अगर हम जीत के लौटते हो तो सिक्का सीधा गिरे, अगर हम हार के लौटते हो तो सिक्का उल्टा गिरे। सिक्कों को ऊपर फेंका है हवा में, आकाश में, सूरज की रोशनी में सोने का सिक्का चमक रहा है और सारे सैनिकों के प्राण अवरुद्ध हो गए हैं, श्वास बंद हो गई है। अब ठगे हुए देख रहे हैं कि क्या होता है। रुपया नीचे गिरा है, सिक्का सीधा गिरा है। फकीर ने कहा कि देख लो, जीत निश्चित है। सिक्का खीसे में रख लिया है और सैनिक एक नए उत्साह से, एक नए जीवन से युद्ध में कूद पड़े। 10 दिन बाद वे जीत के वापस लौट रहे हैं। मंदिर के पास आके सैनिकों ने उस फकीर को कहा कि शायद आप भूल गए, मंदिर के देवता को धन्यवाद तो दे दें। तो फकीर हंसने लगा, उसने कहा रहने दो, कोई खास जरूरत नहीं। पर सैनिकों ने कहा कैसे आप बात करते हैं, कम से कम अनुग्रह तो मान ले। जिसने जीत का संदेश दिया उस फकीर ने कहा छोड़ो, उस देवता का इसमें कोई संबंध नहीं, धन्यवाद देना हो तो मुझे दे दो। उन सैनिकों ने कहा तुम्हें। उस फकीर ने खीसे से सिक्का निकाला और कहा इस सिक्के को देखो, वो दोनों तरफ सीधा था, वो सिक्का उल्टा था ही, उसमें दोनों तरफ ही सीधा था। उस फकीर ने कहा कि धन्यवाद देना हो तो मुझे दे दो, देवता का इसमें कोई हाथ नहीं। कैसे जीत कर लौट आए वे सिपाही, क्या हो गया उनके प्राणों को। क्या आप सोचते हैं कि इस फकीर के बिना भी वे जीत के लौट सकते थे? क्या आप सोचते हैं कि अपने सेनापति के साथ वे जीत के लौट सकते थे? क्या आप सोचते हैं कि इस सिक्के के बिना वे जीत के लौट सकते थे? क्या आप सोचते हैं कि बिना इस आशा के और इस विश्वास की कि जीत निश्चित है, जीत हो सकती थी? लेकिन ईश्वर के संबंध में यही हो गया। उस फकीर का सिक्का दोनों तरफ सीधा था, हमारा सिक्का दोनों तरफ उल्टा हो गया।